everyone. As you know that I am dietitian Payal Parihar and today's topic is counseling skill और बेसिकली काउंसलिंग स्किल में हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है और एज अ डाइटिशियन वी आर अ गुड काउंसलर. मुझे ऐसा पता है कि सारे डाइटिशियंस बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं. सो काउंसलिंग स्किल बेसिकली हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखती है? क्योंकि पेशेंट जो है वो वैसे ही हमारे पास इतने ज़्यादा थेरापेटिक इश्यूज़ लेकर आता है और इतना ज़्यादा परेशान होकर आता है, तो उसकी परेशानी को सॉल्व करना एज वेल एज उसकी जो बिहेवियरल चेंजेस हैं, जो कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ बिहेवियरल चेंजेस रिलेटेड विथ फूड हैबिट से जो उसका बिहेवियर है. जैसे कि मैं गिलकी नहीं खाता है ना, मैं लौकी नहीं खाता, मैं दूध नहीं पीता, तो इसको हमें उसको चेंज करना रहता है. तो ये स्किल हमें खुद में डेवलप करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो आज हम काउंसलिंग स्किल की एक बहुत बेसिक सा पॉइंट मैं लूँगी. काउंसलिंग स्किल में जो फर्स्ट स्टेज रहती है काउंसलिंग स्किल की, वो क्या क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगी, और काउंसलिंग स्किल को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी. सो जो काउंसलिंग स्किल है उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है, दैट इज़ अटेंडिंग, है ना. और हमें पेशेंट को कैसे अटेंड करना है, ये फर्स्ट स्टेप है काउंसलिंग स्किल का, कि हमें पेशेंट को बहुत पोलाइटली अटेंड करना है. सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट दे वांट, है ना, वो क्यों आए हैं हमारे पास और वो क्या चीज़ कहाँ से घूम कर आए हैं और हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं. सबसे पहले आप अपनी काउंसलिंग में ये चीज़ समझ लीजिए. अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो वहाँ पे आपकी काउंसलिंग जो है वो मैं मानती हूँ कि बेस्ट हो गई. क्योंकि अगर आप ये समझ जाएंगे कि वो क्या चाहते हैं तो आप उनको उसी अकॉर्डिंग अटेंड कर पाएंगे और उनका सॉल्यूशन उसके ही अकॉर्डिंग दे पाएंगे. सो अटेंडिंग इज़ अ मेन थिंग, कि हम पेशेंट को कैसे अटेंड कर रहे हैं या फिर कोई भी क्लाइंट को कैसे अटेंड कर रहे हैं. दूसरी चीज़ है साइलेंट लिसनिंग, है ना. हमें साइलेंटली लिसन करना है, हमें सिर्फ सुनना है कि पेशेंट क्या बोल रहा है, उसके फूड हैबिट्स क्या हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसको कहाँ पे प्रॉब्लम जाती है, वो चीज़ें हमें सुनना है. अगर हम पेशेंटली सुन लेंगे पेशेंट को तो हमें एकदम से पता चल जाएगा, इमीडिएट आंसर आ जाएगा उन सारी चीज़ों का, और हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन ईयर बना के रख लें अपने पास अपनी काउंसलिंग के लिए, और प्रॉपरली उससे क्वेश्चन करें कि वो हमें क्या क्या चीज़ों के आंसर उसके देने हैं. सो हमें पेशेंटली उसकी काउंसलिंग को, उसकी बातों को सुनना है. थर्ड थिंग है क्वेश्चनिंग. अपने सारे क्वेश्चंस जो भी आपके पेशेंट से रिलेटेड हैं, छोटे छोटे जो डूज एंड डोंट्स वो करता है, उसके लाइक्स डिसलाइक्स जो हैं, वो सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट रखती हैं उसकी लाइफ में, उसको उसके ही टाइम पर करनी रहती है, वही चीज़ों को हमें प्रॉपरली लिखना है और क्वेश्चंस करने हैं. कि छोटे छोटे से क्वेश्चंस आप कर सकते हैं कि आपके वर्किंग आवर्स क्या हैं, आपका वर्कआउट टाइम क्या है, आप जिम कब जाते हैं, आप जिम से कब आते हैं, उसके बाद क्या खाते हैं, प्री वर्कआउट मील क्या रहता है, पोस्ट वर्कआउट मील क्या रहता है. तो पेशेंटली हमें उन्हें टाइम देना है, उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं ताकि उनके क्वेश्चंस के इमीडिएट हम आंसर दे सकें. फोर्थ पॉइंट है फोकसिंग, है ना. हमें फोकस करना है कि पेशेंट जो बोल रहा है उसमें हम अपना आंसर पुट कैसे कर सकते हैं. तो अगर वो पेशेंट कोई क्वेश्चन कर रहा है, अ स्मॉल क्वेश्चन लाइक है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ omega-6 एंड omega-9 इन आवर डाइट. सो हम जब उस पर फोकस करेंगे उसकी बात पे, तभी हम इसका आंसर दे पाएंगे, है ना. सो ये जो छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं उनको हमें सॉल्व करना है अपनी काउंसलिंग स्किल से. फिफ्थ थिंग इज़ दैट फॉलोअप, है ना. फॉलोअप हमारा जो फॉलोअप है काउंसलिंग में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि पेशेंट को हम 7 डेज़ में, 15 डेज़ में अगर हमने फॉलोअप डेट दी है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हम उसका फॉलोअप ले लें. सो फॉलोअप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर काउंसलिंग. सो द काउंसलिंग स्किल इज़ ऑल ओवर दैट कि हमें अपना जो नॉलेज है उसे गेन करना है. नॉलेज को हमेशा गेन करते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई नए नए आर्टिकल्स आते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, उसे पढ़ते रहिए और अपना नॉलेज गेन करते रहिए, ताकि पेशेंट अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप तुरंत उसका आंसर दे दें उसे. और पेशेंट को अपने साथ बनाए रखने के लिए, अपना कोई भी पेशेंट होता है उसको आपसे सेटिस्फाई वो तभी रहेगा जब आप उसके टच में रहेंगे. थैंक यू.